नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। धमाकेदार का मतलब देखिए कितना अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए इसको और समझने का कोशिश कीजिए कि ये किस तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें मैं 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे हम आपको वो कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी तरह से दिमाग में बैठा दें। जैसे कि बोल क्या रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या से 4:1 गुनी थी। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 गुनी थी, तो अच्छा इतने गुनी थी। यदि परीक्षाओं की संख्या पहले से 35 कम होती और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती तो उत्तीर्ण होने वाला तथा अनुत्तीर्ण होने वाली परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हम आपको बताते हैं। इसका वेस्ट भी बताएंगे। हम आपको बताए भी हैं कि हम आपको जो क्वेश्चन लेके आएंगे उसका हम आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं और हर तरह से क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि यहाँ का डाटा उठाया जाए। डाटा में बोल रहा है क्या, देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण, देखिए यह बोला उत्तीर्ण होने वाला, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो अनुपात है वो 4:1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप समझिएगा, इसका मतलब जो पास, ध्यान दीजिएगा, जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका जो अनुपात है वो 4:1 है। जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनका जो अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। इसका मतलब पास और फेल का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 4:1 दिया है। इसमें तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ये तो दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि, अब देखिए कंडीशन दिया हुआ है। अगर कह रहा है कि यदि, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन में कह रहा है यदि। अब क्या कह रहा है यदि के बाद, कह रहा है यदि, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि यदि के बाद बोल क्या रहा है, कह रहा है क्या कि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम हो जाती। इसका मतलब ये है कि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से कितनी कम हो जाती, 35 कम हो जाती। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 35 कम हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है, टोटल जो स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने कम हो जाते हैं, तो कह रहा है 35 कम हो जाते हैं। यहाँ लिख रहे हैं 35 कम हो जाते हैं, ये दिया हुआ है। अगर ऐसा होगा 35 कम हो जाए और उसके बाद बोला है कि हो जाते और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक हो जाती है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल मतलब आप यहाँ लिखिएगा कि जो फेल हो रहे थे ना, फेल की जो संख्या है वो कितना अधिक हो जाती, तो बोल रहे हैं 9 अधिक हो जाती। यहाँ लिख दे रहे हैं 9 ज़्यादा हो जाता। अगर ऐसा होता, कह रहा है कि अगर ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता, कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको खूब अच्छा बता पाएँ। तो ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट अगर 35 कम हो जाता और फेल जो लोग हो रहे थे उसमें 9 ज़्यादा लोग अब फेल होते, मतलब पहले जितने लोग फेल हो रहे थे ना उससे 9 लोग ज़्यादा फेल होते। अगर ऐसा होता तो क्या होता, आप ध्यान दीजिए, ऐसा होता तो जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा होता ना, अगर ये कंडीशन होता तो ऐसा होने पे होता क्या, ऐसा होने के बाद जो पास और फेल का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, जो पास और फेल का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, ऐसा होने पे वो 2:1 हो जाता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो आप देखिए, आप बोल क्या रहा है, समझिए कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मतलब देखिए पास फेल का पहले क्या अनुपात है, 4:1 है। पास फेल का क्या अनुपात है, 4:1 है। और अगर टोटल स्टूडेंट 35 कम हो जाए और फेल 9 ज़्यादा हो तो ऐसा होने पे जो पास और फेल का अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो देखिए, आप अगर चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे तो हम आपको बेहतर बता पाएंगे आपको। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस आप इसमें देखिए कि जो डाटा में चेंज आया है उसको हम लोग उठाते हैं। जहाँ चेंज आया, चेंज आने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे टोटल स्टूडेंट 35 कम हुए हैं तो टोटल स्टूडेंट में चेंज आया है
और आप देखेंगे फेल 9 ज़्यादा हुए हैं, इसका मतलब फेल में भी चेंज आया है। तो आपको समझ में आ रहा है दो चीज़ों में चेंज आ रहा है, एक तो चेंज आ रहा है टोटल स्टूडेंट में, और एक आ रहा है फेल की संख्या 9 ज़्यादा होती है और टोटल स्टूडेंट 35 कम होते हैं। तो हम लोग जो ऊपर से डाटा उठाएंगे वो टोटल स्टूडेंट का उठाएंगे और क्या उठाएंगे, फेल का उठाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो डाटा उठाएंगे ना जिसमें चेंज आएगा, जिसमें चेंज आएगा उसी का डाटा उठाना है। तो आप ध्यान दीजिए टोटल स्टूडेंट और फेल का। तो टोटल स्टूडेंट का मतलब, अच्छा देखिए अगर हम लोग यहाँ से अनुपात हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग यहाँ से अनुपात हटाते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा, ये पास था, अगर हम लोग अनुपात उठाते हैं तो हम यहाँ पे एक x वेरिएबल ले रहे हैं कि हम लोग x ले रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4x लोग अगर पास कर रहा था तो फेल कितना कर रहा था, 1x। 1x को आप x ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1x बोलिए चाहे x बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कह क्या रहे हैं कि अगर पास हुए हैं 4x तो जो फेल हुए हैं वो 1x होंगे। 1x का मतलब x ही होता है, आप x लिखिएगा चाहे 1x लिखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बात को, अब आगे का बात। तो हमको उठाना क्या डाटा है, तो हमको उठाना है टोटल स्टूडेंट। तो देखिए अगर आपको टोटल स्टूडेंट में चेंज आया और फेल में चेंज आया तो आप यहाँ से जो डाटा ऊपर से उठाएंगे वो टोटल स्टूडेंट और फेल का उठाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए टोटल स्टूडेंट का मतलब ये होगा कि यहाँ टोटल स्टूडेंट मतलब पास और फेल दोनों मिला के टोटल होता है। कोई कहे कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो जो पास किए हैं जो फेल किए हैं वो दोनों तो स्टूडेंट थे, कुछ लोग पास कर गए कुछ लोग फेल कर गए। तो हम बोलेंगे टोटल स्टूडेंट जो था पहले 4 और 1 5, 4 और 1 5x था। तो यहाँ देखिएगा हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे, तो हम बोलेंगे सर 5x थे टोटल स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा तो टोटल स्टूडेंट का डाटा लिख दिया, और उसके बाद आप देखिए फेल में चेंज आया ना, जो टोटल स्टूडेंट और फेल में चेंज आया यही दोनों तो चेंज आया, तो ये अनुपात बना। तो जिसमें चेंज आएगा वही डाटा उठेगा। तो हम बोलेंगे कि टोटल स्टूडेंट में चेंज आया तो टोटल स्टूडेंट उठा लिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि फेल में क्या हुआ है, 9 ज़्यादा, तो फेल उठाइए ऊपर से, तो फेल तो 1x है। आप 1x को आप केवल x भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो 1x को क्या लिख सकते हैं, केवल x लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि इसको हम लोग x लिख देते हैं। 1x स्टैंडर्ड तरीका नहीं है बोलने का, ठीक है। तो आप देखिएगा इस अनुपात हटाए हैं तो ये 4x है तो ये x हो जाएगा, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे। तो अगर हम बोलेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितना है तो हम बोलेंगे 35 कम हो गया, तो हम बोलेंगे टोटल, देखिए समझिएगा बात को, टोटल स्टूडेंट में चेंज आया और फेल में चेंज आया, तो हम लोग यहाँ से टोटल स्टूडेंट उठाएंगे तो 4x और x मिल के 5x हो जाएगा। और अगर हम फेल का डाटा उठाते हैं, क्योंकि फेल 9 ज़्यादा, तो फेल कितना है x, तो यहाँ नीचे लिख लीजिएगा x। यहाँ तक तो बात समझ में आएगा। तो ये वाला बात समझ में आ रहा है कि कौन सा डाटा उठाना है, जिसमें चेंज आएगा वही डाटा उठाएंगे। मतलब टोटल स्टूडेंट में चेंज आया तो हम टोटल स्टूडेंट लिख लिए, फेल में चेंज आया तो ऊपर से हम फेल लिख लेंगे। तो ऊपर से कौन सा डाटा उठेगा, जिसमें चेंज आया है। अब अगला देखिए, अब आगे का जो बात होगा, अब आप ध्यान दीजिए कि टोटल स्टूडेंट यहाँ कितना कम हुआ है, 35 कम हो गया है टोटल स्टूडेंट। तो देखिए पहले टोटल स्टूडेंट तो 5x था, लेकिन अब 35 कम कह रहे हैं, तो 35 कम कर ले रहे हैं। देखिए टोटल स्टूडेंट 35 कम हो गया, लेकिन कह रहा है ना कि फेल अब कितना ज़्यादा हो गया, 9। तो पहले x लोग फेल हो रहे थे, तो अब 9 ज़्यादा लोग फेल होंगे तो प्लस का कितना कर लेंगे, 9 कर लेंगे। तो अब जो होगा, ऐसा करने के बाद, ऐसा होने के बाद जो अनुपात आएगा, ध्यान दीजिएगा, फेल पहले 5x थे, यहाँ पे 5x हो रहे थे, सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 5x थे, और कहेंगे कि 35 अब कम लोग, टोटल स्टूडेंट में 35 की कमी आ गई है। तो कहेंगे पहले सर 5x टोटल स्टूडेंट था और अब 35 कम हो गया, तब तो 5x माइनस 35 हो गया होगा। और अगर बोले कि फेल, तो पहले फेल x लोग कर रहा था, पर अब 9 ज़्यादा लोग कर रहा है फेल, तो हम कहेंगे 9 ज़्यादा कर रहा है, तब x प्लस 9 हो गया। और अब कहेंगे कि अब आप देखिए, ऐसा होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो पास और फेल का अनुपात है वो 2:1 है। तो हमको ना यहाँ देखना है कि ये ऊपर का तो मेरा जो डाटा है, ये ऊपर वाला, ये तो टोटल स्टूडेंट को शो कर रहा है, और नीचे जो डाटा है वो फेल को। तो आप देखेंगे ऊपर का डाटा टोटल स्टूडेंट, तो टोटल ऐसा होने के बाद आप देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, तो पास और फेल मिला के 2 और 1 3, तो हम ये 3 ऊपर रखेंगे। और आप देखेंगे फेल, तो फेल अब कितना दिख रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट, तो कहेंगे ये 3:1 है। तो बात को यहाँ समझिएगा, फिर से हम बातों को यहाँ रख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि जो डाटा उठेगा पास और फेल का, आपको ध्यान क्या देना होगा कि टोटल स्टूडेंट में 35 की कमी आई, तो पहले 5x स्टूडेंट थे टोटल, तो 35 कम हो गए तो -35। और अब बोलेंगे कि तो फेल है वो 9 ज़्यादा है, तो पहले फेल x था तो अब 9 ज़्यादा है तो x + 9। और अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद जो पास और फेल का रेशियो है वो 2:1 है। तो आप देखिए तो 2:1 है पास और फेल का, ऐसा होने के बाद तो आप देखेंगे ये जो ऊपर का डाटा मेरा है ये तो टोटल स्टूडेंट बता रहा है, जब 35 कम हो गए तो टोटल स्टूडेंट बता रहा है, तो आप पास और फेल जोड़ेंगे तो ना टोटल, इसीलिए 2 और 1 3, इसके सामने 3 रखे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं। और अगर बात किया जाएगा सर यहाँ 1 क्यों रखें, क्योंकि ये जो नीचे का डाटा मेरा फेल बता रहा है, तो अब जब 9 ज़्यादा हो गए हैं तब फेल कितना अनुपात है 1, इसका मतलब ऊपर 3 रखेंगे नीचे 1। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, तो हम बोलेंगे ये 5x - 35, ठीक है, बराबर। अच्छा अगर हम 3 से करेंगे तो ये तो 3x हो जाएगा और प्लस 3 9 27 हो जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब देखिए इससे ये घटेगा तो ये तो 2x हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2x बराबर। अच्छा ये 27 में जाके जुड़ जाएगा ना, तो जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, तो ये 62 हो जा रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर x बराबर कितना आ गया, 31 आ गया। तो अब देखिए x बराबर 31 आ गया, तो क्वेश्चन क्या बोला, कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। तो टोटल परीक्षार्थियों की जो संख्या है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे टोटल परीक्षार्थी क्या था, तो कहेंगे सर टोटल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ 4x और ये x, तो कहेंगे टोटल स्टूडेंट यहाँ 5x थे। टोटल कितने लोग थे, तो हम बोलेंगे टोटल 5x थे टोटल, और x का वैल्यू कितना आया है 31 आया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये टोटल x का वैल्यू 31 यहाँ रख दे तो ये तो 5 गुना 31 हो जाएगा, तो टोटल स्टूडेंट 5 गुना 31 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और पंक्तियाँ 15, तो कहेंगे 155। इसका आंसर क्या आ जाएगा 155, तो इसको बना लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा डाटा उठाएं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, भले हम इतना लिखे हैं लेकिन अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में टाइम इतना थोड़ी लिखा जाता है, एग्ज़ाम में आप अपना समय बचाइएगा, आप चीज़ों को कम लिख के आप चाहें तो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन समझ में आएगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा। और करना कुछ नहीं होता है, हम लोग ऊपर से कौन सा डाटा उठाएंगे तो जिसमें चेंज आया टोटल स्टूडेंट फेल का डाटा उठाएंगे और बाद में इससे कंपेयर करके रख लेंगे। जैसे कि और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए अच्छा 2 नंबर में लिखा है नौकरी के लिए किए गए आवेदकों ने आवेदन किया था, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात, अच्छा चयनित को हम सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड बोल सकते हैं, चयनित और गैर चयनित, तो हम बोलेंगे जो सेलेक्टेड थे और जो अनसेलेक्टेड थे, जो सेलेक्टेड थे और जो अनसेलेक्टेड थे उनका जो अनुपात दिया है चयनित और गैर चयनित का कितना दिया है, तो हम बोलेंगे ये 19 अनुपात कितना दिया है, तो हम बोलेंगे ये 19:17 दिया है। जैसे वहाँ पिछला क्वेश्चन में पास और फेल का दिया था ना, तो यही चीज़ तो ये भी है सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड, तो बतवा यही है, जो सेलेक्ट कर गया वो पास है, जो अनसेलेक्ट हो गया वो फेल है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, अब कह रहा है कि यदि 1200, अब देखिए कंडीशन सुनिएगा जी, कंडीशन सुनना जरूरी है। कंडीशन क्या कर रहा है, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, अच्छा अब क्या है कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं, कह रहा है 1200 कम लोग फॉर्म भरे होते, तो यहाँ पे टोटल देखिए सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड दोनों ना फॉर्म भरते हैं, जो पास हो रहा है वो जो फेल हो रहा है दोनों, तो देखिए जो सेलेक्ट हो रहा है जो नहीं सेलेक्ट हो रहा है दोनों तो नौकरी का फॉर्म भरे हैं। तो कह रहा है कि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल जो भी फॉर्म गया है टोटल में कितने की यहाँ कमी बताया जा रहा है, कह रहा है 1200 कम लोगों ने, यहाँ टोटल में कितने की कमी आ गई 1200 कम, ध्यान दीजिएगा 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता। और क्या बोल रहे हैं 800 आवेदक कम चुने जाते, इसका मतलब चुने जाने का मतलब सेलेक्टेड बोल रहा है, तो टोटल में चेंज आया है और एक चेंज आया है सेलेक्टेड में, तो हम बोलेंगे सेलेक्टेड में क्या चेंज आया है, तो सेलेक्टेड में बोल रहा है 800 आवेदक कम चुने जाते, यहाँ 1200 कम आवेदन करते और चुने कितने कम जाते
तो हम बोलेंगे 800 कम चुने जाते। अगर ऐसा होता, अगर ये कंडीशन होता, तो जो हमारा जो नया अनुपात है, तो कह रहा है चयनित और गैर चयनित के बीच का अनुपात 1:1 होता। इसका मतलब ऐसा होने के बाद, चयनित और गैर चयनित बोला, इसका मतलब अब ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसा होने के बाद जो सेलेक्टेड हो गए, जो सेलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्टेड हैं जो अनसेलेक्टेड हैं, उनका जो अनुपात है वो कितना होता? तो बोल रहा है 1:1 होता। तो ऐसा होता तो बताइए, 1 होता तो चयनित, तो इसमें क्या बोले, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। अब ऐसा बताना है कितना ने आवेदन किया था। तो देखिए कुछ करना नहीं है, आप ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, आप केवल ये देखिए कि किसमें चेंज आया है। जिसमें चेंज आया है वही डाटा ऊपर से उठाएंगे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वही वाला तरीका, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अनुपात है, तो अगर ये अनुपात है तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि अनुपात हटाएंगे ना, तो हम यहाँ क्या बैठा देंगे, x बैठा देंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेलेक्टेड लोग हैं वो 19x होगा और जो अनसेलेक्टेड हैं वो कितना होगा, 17x होगा। तो जो अच्छा, अब हम डाटा ऊपर से क्या उठाएंगे, तो ऊपर से क्या डाटा उठेगा हम आपको बताए हैं। जैसे टोटल में चेंज आ रहा है, 1200 की कमी हो गई है और सेलेक्टेड में कितने का, 800 का कमी हो गई है। तो टोटल और सेलेक्टेड में चेंज आया है, तो आप टोटल उठाइए। तो हम बोलेंगे टोटल उठाने के लिए 19 और 17 जोड़ दीजिए। तो 19 और 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा ना। तो हम बोले 19 और 17 जोड़िए, तो हम बोलेंगे टोटल वहाँ ऊपर जो टोटल है वो कितने लोग हैं, तो हम बोलेंगे सर 36x है। आप इसको जोड़ लीजिएगा, 19 और 17 जोड़ने पे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहेंगे कि 36x है। अच्छा, अगर हम बोले कि ये तो टोटल हो गया ना, अच्छा ये टोटल हो गया कि 36x है। अच्छा, हम बोले सेलेक्टेड क्या बात हो रहा है, सेलेक्टेड कितने लोग हैं, तो बोलेंगे सेलेक्टेड सर 19 है। तो आप 19 वाला डाटा उठा लीजिए कि ये 19x है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। उसके बाद क्या करना है, आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको ये देखना है कि जो सेलेक्टेड, देखिए तो देखिए डाटा ऊपर से कौन सा डाटा उठेगा, वही डाटा ऊपर से उठेगा। जैसे यहाँ टोटल दिया है और टोटल में चेंज आया है और सेलेक्टेड में चेंज आया है, तो आप ऊपर से टोटल और सेलेक्टेड उठाएंगे। तो टोटल उठाएंगे तो दोनों को जोड़ दिए, सेलेक्टेड उठाएंगे तो ये 19x दिया हुआ है। तो हम कहेंगे अब जो है टोटल में 1200 की कमी आई है। तो टोटल में कितने की कमी आ गई, तो हम बोलेंगे 1200 की इसमें कमी आ गई है। और सेलेक्टेड में कितने की कमी आ गई, तो हम बोलेंगे ये इसमें 800 की कमी आ गई है। और ये दोनों कमी आ गई। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो अब इक्वल टू में क्या लिखाएगा, तो ऐसा होने के बाद सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का अनुपात 1:1 है। तो अगर हम देखें तो ऊपर में तो मेरा टोटल है, ये ऊपर क्या लिखे हैं, टोटल। तो टोटल मतलब सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड को जोड़िए, 1 और 1, तो हम बोलेंगे ऊपर में 2 रखिए डाटा बटा। उसके बाद बोलेंगे नीचे क्या है, तो हम बोलेंगे नीचे तो सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड डाटा कितना है 1। ऐसे तो दोनों जगह 1 ही है, लेकिन यहाँ सेलेक्टेड ही लीजिएगा, सेलेक्टेड यहाँ 1 हो जाएगा। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो अब इसका सॉल्व देख लीजिए। तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको बस समझना होगा कि किस चीज़ का डाटा उठेगा। तो जिसमें चेंज, ऊपर से जो डाटा उठेगा जिसमें चेंज आया है वही डाटा उठाएंगे। चेंज आया है टोटल में और चेंज आया है सेलेक्टेड में, तो हम टोटल उठा लिए जोड़ के, और सेलेक्टेड तो 19 था। और उसके बाद देख लिए कि टोटल में 1200 कम हो रहा था और जो सेलेक्टेड है उसमें 800 कम हो रहा था। उसके बाद जब इसका रेशियो ही दिया रहता है, इसीलिए बार बार बटा करते हैं हम लोग। तो रेशियो इन दोनों का अब क्या है, तो हम बोलेंगे 1:1 दिया है। तो आप देखिए सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का 1:1 दिया है और ऊपर में मेरा डाटा तो टोटल वाला है। तो टोटल मतलब ये दोनों को जोड़ना होगा, तो 1 और 1 2, और नीचे किसका है, सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड 1 है तो 1 ले लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 1 से होगा तो वही रह जाएगा। तो हम बोलेंगे ये 36x माइनस 1200, ठीक है। अच्छा बराबर, अच्छा अब बराबर में कितना आएगा, 2 से करेंगे तो 2 19 दूनी 38, ये 38x आ जाएगा। और उसके बाद ये 8 दूनी 16, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1600, यही आएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है, ये गुना कर लीजिएगा आप, 19 दूनी 38 और 8 दूनी 16। अच्छा अगर हम इसको क्या करें, तो ये वाला अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको आप इधर लाइन ले जाइएगा और घटाइएगा, और इधर ये भी घटेगा। तो 16 और 1200 को घटाएंगे तो, और इधर घटाएंगे तो ये तो 2x हो जाएगा।
2x हो जाएगा और बराबर का कितना आ जाएगा, अगर घटेगा तो 12 और 4 16 तो 400 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 2x बराबर 400 आ जाएगा, माइनस माइनस रिमूव कर लीजिएगा। तो x बराबर कितना हो गया 200, x बराबर कितना आ गया 200 आ गया। तो x बराबर कितना आया 200 आया। तो आपको मांगा था कि बताइए कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। इसका मतलब टोटल मांगा है, कितना लोग फॉर्म भरा था टोटल। तो आप चले जाइए ऊपर में डाटा, क्योंकि कितना लोग फॉर्म भरा था यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो आप यहाँ आ जाइए और बोलिए कि कितने लोग टोटल, कितने लोग फॉर्म भरे थे। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम बोलेंगे टोटल, तो सर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19 और 17 कितना आ जाएगा 36x आ जाएगा। तो इसका मतलब टोटल जो है वो 36x लोग ने फॉर्म भरा था। ये क्या आ गया, तो हम बोलेंगे ये सर टोटल आ गया। ठीक है, तो ये टोटल है। अब हम बोलेंगे कि 36 और x का वैल्यू 200 है। तो हम अगर हम यहाँ x बैठाएंगे तो 36 गुना 200 कितना हो जाएगा, तो 36 दूना 72 और 72 और 2 जीरो, तो हम कहेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 7200। इसका आंसर आ जाएगा 7200। तो इसको बना लीजिए। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा डाटा उठेगा, कैसे बनेगा। और अगर आप चाहें तो देखिए, भले हम लोग पूरा लिख लिख के बताते, क्योंकि नहीं लिख के बताएंगे तो समझ नहीं आएगा ज़्यादा। लेकिन बच्चा चाहे तो इस चीज़ को बहुत शॉर्ट कर सकता है। वो क्यों लिखेगा टोटल ये सेलेक्टेड, आप सीधा रेशियो उठा के काम कर लेगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में तो सब लिखा है, आपको तो केवल डिटेल करना है। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर पे कि 3 नंबर में क्या डाटा दिया हुआ है। तो देखिए डाटा क्या है, थोड़ा सा 3 नंबर का डाटा देखा जाए। करा किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाली संख्या का अनुपात 25:4 था। देखिए अब समझिएगा क्या था। अब करा पास और फेल होने वाला, यही ना बोला है, पास होने वाले की संख्या फेल होने, इसका मतलब पास और फेल का दिया। देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, जो पास और फेल का जो अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, पास और फेल का जो अनुपात है वो कितना दिख रहा है। तो हम बोलेंगे ये 25 अनुपात कितना दिख रहा है, तो कहेंगे 25:4 है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पास और फेल का अनुपात। अब क्या कह रहा है, अब अगला डाटा देखा जाए। अब कह रहा है कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती। देखिएगा यहाँ पे अब कंडीशन आ रहा है, कह रहा है यदि। अब कंडीशन को थोड़ा सा सुनिएगा, कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कितने लोग, यदि कितने लोग, देखिए यहाँ यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, इसका मतलब टोटल 5 लोग और अधिक परीक्षा देते, इसका मतलब टोटल 5 बढ़ रहा है। तो हम बोलेंगे कि टोटल में चेंज आया है सर। और टोटल में भी क्या चेंज है, तो कह रहा है टोटल में कितना अधिक हो जाता, 5 अधिक हो जाता। कह रहा है 5 और लोग अधिक लोग परीक्षा दी होती, इसका मतलब टोटल में कितना चेंज आ रहा है, 5 अधिक हो जाता। ठीक है। अब कह रहा है तथा फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती। अब बोल रहे हैं ना कि जो फेल हुए थे ना, जो फेल हुए हैं उनमें जो संख्या है, फेल का संख्या कितना कम होता, 2 कम होता। तो फेल की संख्या 2 कम होता। ध्यान दीजिएगा, पास बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है 5 अधिक होता और जो फेल हो रहा है वो फेल कितना कम होता, 2 कम होता। अगर ऐसा होता तो यह अनुपात, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला, तो यह अनुपात 22:3 होता है। यह का मतलब ना, आपको पहले पास और फेल का दिया है ना, तो उसी से कंपेयर किया कि अगर यह ऐसा होता तो यह जो अनुपात है ना, जो 25 और 4 का जो पहले था वो कितना हो जाता, 22 और 23 का। तो हम बोलेंगे ऐसा होने पे जो अनुपात होगा किसका किसका, पास और फेल का, पास और फेल का जो अनुपात होगा वो कितना दे रहा है जी, तो हम बोलेंगे पास और फेल का जो अनुपात दे रहा है वो 22:3 दे रहा है। ऐसा होता तो बोल रहे हैं कि बताइए परीक्षा में बैठने वाले। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से, और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और सॉल्यूशन दे पाएँ। तो धीरे धीरे दे पा रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलते हैं अभी, इसको नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो पेन गिर गया था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम आपको पता है डाटा कैसे उठता है, जिसमें चेंज आया है, जिसमें चेंज आया है वही डाटा आप उठाएंगे। तो किस में चेंज आया है, तो हम बोलेंगे चेंज जो आया है वो टोटल में आया है और फेल में आया है। तो टोटल, तो आपको पता है कि जो अनुपात ये दिया है, ये जो अनुपात दिया है इसको थोड़ा मिटाते हैं, और अनुपात हटेगा तो यहाँ क्या बैठा लेते हैं,
x बैठा लेते हैं, तो हम बोलेंगे पास जो है वो 25x होगा, तो फेल जो होगा वो कितना होगा, 4x होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हम यहाँ बात करें 25 और 4, तो अगर ध्यान दीजिए तो टोटल देखेंगे, टोटल 5 अधिक है ना, तो हम बोलेंगे टोटल, तो 25 और 4 29, तो हम बोलेंगे जो है, हम कहेंगे टोटल जो है यहाँ पे 29x का बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और पीछे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करने में बनेगा। हम बोलेंगे कि टोटल कितना हो रहा है, तो हम बोलेंगे 29x, तो हम टोटल ऊपर लिख दिए। अच्छा, टोटल ऊपर लिख दिया गया, तो हम बोलेंगे टोटल में चेंज आया तो टोटल ले लिए। अब किस में चेंज आया, फेल में आया है ना, फेल 2 कम हो गया तो फेल में चेंज आया। तो आप ध्यान दीजिए, अगर फेल में चेंज आया है तो यहाँ फेल कितना है, तो हम बोलेंगे 4x, तो हम लिख लेंगे 4x। तो ध्यान देने वाला बस यही बात है कि जिसमें चेंज आया है, जिसमें चेंज आया है उसको आप पकड़ के चलिए, वहाँ ऊपर से वही डाटा उठेगा जिसमें चेंज आया, टोटल और फेल में। तो हम बोलेंगे टोटल अब 5 अधिक हो गया, तो हम कहेंगे प्लस का यहाँ कितना, ये वाला कलर से लिख लेते हैं, प्लस का कितना, तो हम बोलेंगे प्लस का अब इसमें 5 हो जाएगा। अच्छा, फेल 2 कम हो गया, तो फेल माइनस का 2 हो जाएगा, कम हो गया। और अब जो ये अनुपात होगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब कैसे लेंगे, तो इस ये होने के बाद पास और फेल का 22 और 3 दिया है ना। अब देखिए ऊपर जो डाटा है ये तो टोटल का है, तो हम बोलेंगे 22 और 3 जोड़ेंगे सर तो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 25 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो नीचे का डाटा है ये किस चीज़ का डाटा है, हम बोलेंगे फेल का डाटा नीचे उठाए हुए हैं हम लोग, तो इन दोनों में फेल कौन सा है, तो हम बोलेंगे फेल 3 यूनिट है, तो नीचे में 3 यूनिट लिखेंगे। इसका मतलब ऊपर टोटल रखे हैं तो यहाँ से दोनों को जोड़ के टोटल ले लिए, नीचे फेल रखे हैं तो यहाँ से आप फेल उठा लीजिए। अब अगर हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो जो आएगा x का वैल्यू वो आपका आगे काम आएगा। तो अब देखिए, तो अब हम लोग आगे बनाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, अब देखिए अच्छा गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा क्रॉस, तो 29 को 3 से गुना कीजिएगा, 29 तियाँ तो 29 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 7 और 1 8, ये कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, 87x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना, आप कर लीजिएगा 3 से इसमें गुना करना, 3 से 5 में कीजिए, 3 पंजे 15, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब आप 25 से कीजिए, इधर समझ में आ रहा है बात कि आप इधर से गुना कैसे कैसे कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, तो आप अगर 25 से करें तो 25 चौके 100, तो कहेंगे 100x। अच्छा, अगर हम 25 से 2 में करेंगे तो 25 माइनस का 25 दूनी 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगर सॉल्यूशन किया जाए इसका, तो ये तो घटेगा, ध्यान दीजिए घटेगा तो 13 आ जा रहा है ना, तो 13 आ जा रहा है, और इधर ये आके जुटेगा तो 13x बराबर कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 50 और ये 15 कितना हो जाएगा 65, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 13 पंजे 65, तो x बराबर कितना आ गया जी, तो बोलेंगे x बराबर तो सर 5 आ गया। तो x बराबर अगर 5 आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए, कर रहा है परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो हम बोलेंगे बैठने वालों की जो संख्या थी ना सर, यहाँ पे 25, देखिए बैठने का मतलब पास और फेल दोनों मिला के, तो 25 और 4 29, तो हम बोलेंगे जो टोटल मांगा है सर, बैठने वालों की संख्या मांगा है, इसका मतलब टोटल मांगा है, तो हम बोलेंगे टोटल यहाँ 29x है, टोटल यहाँ कितना x है 29x है, और x का वैल्यू कितना आया 5, इसका मतलब हम 29 गुना कितना करेंगे 5, तो 29 गुना आप 5 कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 9 पंजे 45 का 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145, यही आपका उत्तर होगा। तो आप इसको देख लीजिए, तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे बनाया जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन, और ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में मिलते हैं, अगर आप इसको सीखेंगे, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन भी सीखना है आपको, केवल प्रीवियस ईयर लगाने से, बहुत पुराना क्वेश्चन लगाने से नहीं होगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाना है तो लेटेस्ट लगाइए ना, इधर का लगाइए जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ वो सब लगाइए। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। अच्छा देखिए, युद्ध से पहले मतलब कि कोई युद्ध हो रहा है, उसमें टैंक और प्लेन, ध्यान दीजिएगा किसका किसका दे रहा है, टैंक्स और प्लेन का अनुपात दे रहा है। तो हम बोलेंगे, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ कि टैंक है और क्या था, प्लेन था ना, तो हम बोलेंगे टैंक है और प्लेन है। अच्छा, इन दोनों का जो अनुपात दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5:3, तो हम बोलेंगे 5:3
3 है सर। इसका कितना है? 5:3। अब कह रहा है कि युद्ध के दौरान, अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या दे रहा है, कंडीशन में कह रहा है ना कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। इसका मतलब ये आया कि युद्ध में जो है टैंक जो नष्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, युद्ध के दौरान टैंक कितना नष्ट हुआ है? टैंक जो है 1000 नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब ये है कि टैंक 1000 कम हो गया होगा पहले से, पर युद्ध हो रहा है तो कुछ तो टैंक इसका भी फूट गया होगा, ब्लास्ट हो गया होगा, तो टैंक 1000 कम हो गया और 800 प्लेन नष्ट हो गया। इसका मतलब टैंक में 1000 की कमी आ गई। युद्ध के पहले ये था, अब युद्ध हुआ है तो टैंक 1000 कम हो गया और जो प्लेन है वो 800 कम हो गया। तो हम बोलेंगे जो प्लेन है ना सर, इस प्लेन में कितने की कमी आ गई है? तो हम बोलेंगे 800 कम हो गया है। ध्यान दे पा रहे हैं इस डाटा पे? और ऐसा होने के बाद टैंक तथा प्लेन का अनुपात ऐसा हुआ ना, तो जो टैंक है और जो प्लेन है, देखिएगा इसका कलर हम चेंज कर देंगे तो आपको अच्छा से समझ में भी आएगा। ये देखिएगा, इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं कि ये टैंक है और ये प्लेन है, और इनका जो अब अनुपात आएगा टैंक और प्लेन का, वो कितना दे रहा है? 2:1 दे रहा है। ये जो अनुपात दे रहा है टैंक और प्लेन का कितना दे रहा है? 2:1 दे रहा है। ठीक है, अब आप बात को थोड़ा समझिएगा। अब हम लोग कैसे डाटा उठाते हैं? अच्छा, डाटा उठाने का हमारा तरीका क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। डाटा उठाने का जो तरीका है क्या है कि जिसमें चेंज आया है वो उठाते हैं ना, तो जिसमें चेंज आया है, किसमें किसमें चेंज आया है? टैंक और प्लेन में चेंज आया है कि नहीं? टैंक 1000 कम हो गया और प्लेन 800 कम हो गया, तो हम बोलेंगे देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो अनुपात दिया है, इस अनुपात को हटाएंगे तो ये x बैठा ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे टैंक 5x था सर पहले और प्लेन कितना था? 3x। तो अब बोला टैंक 1000 कम हो गया और प्लेन 800 कम हो गया, तो हमको जो डाटा उठाना है वो टैंक और प्लेन का उठाना होगा। जिसमें चेंज आएगा वही डाटा उठेगा। तो चेंज तो यहाँ टैंक और प्लेन में आ रहा है, तो टैंक और प्लेन में अगर चेंज आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए, टैंक कितना है यहाँ? 5x, तो हम कहेंगे 5x ले लेंगे सर, डाटा 5x ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ प्लेन, तो प्लेन कितना है? 3x। तो यहाँ क्या उठाते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ जो उठाने का तरीका है कि ऊपर से जो डाटा, कौन सा डाटा लेते हैं, तो जिसमें चेंज आया है, आपको टैंक और प्लेन में चेंज आया है तो आप टैंक और प्लेन का ले लीजिए डाटा। ये तो काफ़ी आसान डाटा हो जाएगा। अब आप देखिए कि टैंक में कितने की कमी आई है, तो हम बोलेंगे 1000 का, और प्लेन में कितने की कमी आई है? 800 का। और ऐसा होने पे टैंक और प्लेन का रेशियो 2:1 है, तो ऊपर वाला मेरा टैंक ही तो है और नीचे हम प्लेन रखे हैं, तो टैंक यहाँ कितना दिख रहा है? 2, तो 2 रख लेंगे, और नीचे मेरा प्लेन है और प्लेन कितना है? 1। तो जो आप डाटा रखते हैं ध्यान से रखिए। अब इसका आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब यहाँ से x निकल जाएगा आपका। तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या निकलेगा? 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, 5x माइनस 1000 और बराबर, अच्छा यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 तियाई 6 हो जाएगा, और माइनस का कितना? 2 8 16, तो यहाँ तो 1600 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये इधर जाएगा, ये घटेगा, तो x बराबर तो 600 आ जाएगा ना। x बराबर कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 600 आ जाएगा। तो बोला क्या है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, युद्ध के, देखिए आप ये 600, आप देखिए कि यहाँ पे जो है, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, आपको मांग क्या रहा है? आप ध्यान दीजिए, आपको जो मांगा है, ध्यान देने वाला बात है, यहाँ प्लेन था। अच्छा ध्यान क्या दीजिएगा, आपको बोला है ना कि युद्ध के बाद, युद्ध के पहले नहीं बोला है, क्या बोला है? युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी? तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो आप देखिए युद्ध से पहले टैंक की संख्या कितनी है? 5x। तो हम बोलेंगे 5x का मतलब सर 5 गुना x, और x तो आपका 600 है, तो 6 पंजे 30। इसका मतलब ये है कि युद्ध से पहले कितना था? 3000। युद्ध से पहले टैंक कितना था? 3000 था। तो हम बोलेंगे युद्ध से पहले टैंक 3000 था, और लेकिन कह रहे युद्ध के बाद, तो युद्ध के दौरान तो 1000 कम हो गया ना टैंक, तो कहेंगे सर युद्ध में 1000 टैंक नष्ट हो गया था, तो पहले 3000 था, लेकिन अब 1000 क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तो 1000 नष्ट हो गया, तो युद्ध के बाद तो 2000 ना बचा, तो हम बोलेंगे अब जो टैंक है वो 2000 है, तो आंसर 2000 हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, तो
ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी इजी था, आसान था। अगला देखिए, तो ये सब क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, केवल करने का तरीका आपका सही होगा तो हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते तो चुने और गैर चुने का अनुपात 9:4 होता है। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहले जो अनुपात था यहाँ पे डाटा थोड़ा सा उलट के दे दिया। जो डाटा पहले देना था वो बाद में दे दिया है, और जो बाद में देना था वो पहले दे दिया। तो आपको सावधानी रखनी होगी कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ कहा है कि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, मतलब पहले कितना था 2:1। तो ये जो डाटा हम लोग को शुरू में और सब क्वेश्चन में दिया रहता है, यहाँ अंत में दिया है। तो कुछ करना नहीं है, आप शुरू वहीं से करेंगे। आप शुरू क्या करेंगे कि कितना था 2:1 था, तो आप नीचे से डाटा शुरू करेंगे। यहाँ लिख रहे हैं चुने गए और नहीं चुने गए, इसका मतलब सेलेक्टेड, इसका मतलब जो सेलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड है। जो सेलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड हैं उनका जो डाटा है वो कितना पहले था, पहले कितना था देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 2:1 था। ये बोल रहे हैं ना कि पहले कितना था, 2:1 था। उसके बाद अब ये पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जो डाटा पहले देना था वो बाद में दे दिया, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन करता है। तो ये 2:1 था। अब कह रहा है यदि, अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, आप ध्यान से मिलाइएगा ना चीज़ों को तो मिलेगा, तो बात समझ में आएगा कि क्या है। अब कह रहा है यदि, यहाँ देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, यदि। अच्छा, यदि में कंडीशन में क्या बोला है, कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। यदि क्या हुआ है, अब ध्यान दीजिए। अब कह रहे 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता है, इसका मतलब टोटल में 50 की कमी हो रही है। टोटल में कितने की कमी हो रही है जी, तो बोलेंगे टोटल 50 कम हो जा रहे हैं। 50 लोग कम आवेदन किए होते, ठीक है। और बोल रहा है 25 कम चुने गए होते। अच्छा, चुने गए का मतलब होता है सेलेक्टेड। तो जो सेलेक्टेड हैं, देखिए सेलेक्टेड वाला का बात करेंगे, सेलेक्ट को जो होगा, सेलेक्ट कितना होगा था कम, 25 कम। तो हम बोलेंगे इसमें भी कितने की कमी आ गई है, 25 की। इसका मतलब ये बोल रहा है कि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, तो 50 कम मतलब टोटल में 50 की कमी, और 25 कम लोग चुने गए होते, इसका मतलब सेलेक्टेड में 25 की कमी। तो अब कह रहा है ऐसा होता तो जो डाटा है, ऐसा होने पे जो डाटा है कितना दे रहा है, 2:1 था। इसका मतलब ऐसा होने पे नहीं, ऐसा होने पे यहाँ दिया है, सॉरी, और चुने गए और नहीं चुने गए अनुपात 9:4 होता। अगर ऐसा होता तो चुने गए और नहीं चुने गए कितना अनुपात होता, 9:4 होता। तो यहाँ लिख रहे हैं कि अगर ऐसा होता, जो सेलेक्टेड हैं, जो अनसेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्टेड हैं और जो अनसेलेक्टेड हैं उनका अनुपात कितना होता, 9:4 होता। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन डाटा बहुत मजबूत है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आप ध्यान देने वाला क्या बात है कि देखिए जो डाटा, देखिए ये कह रहा था ना कि शुरू में कितना था, 2:1 था का मतलब पहले वाला, तो 2:1 था। और कंडीशन क्या दिया, टोटल में 50 की कमी और सेलेक्टेड में 25 की कमी। ऐसा होता तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड अनुपात 9:4 होता। तो फिर से वही डाटा है। आप यहाँ पे आप अनुपात हटाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे यहाँ क्या बैठ जाएगा, x बैठ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1x को आप केवल x ही लिख लीजिए, 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल x लिख लीजिए। तो हम बोलेंगे टोटल उठाना होगा, जिसमें चेंज आया है वो उठेगा ना, तो टोटल और सेलेक्टेड उठेगा। तो टोटल का मतलब 2 और 1 3, तो हम कहेंगे टोटल यहाँ सर 3x है। अच्छा, टोटल 3x है और सेलेक्टेड कितने हैं, सेलेक्टेड यहाँ चेंज आया है तो सेलेक्टेड उठाइए, तो बोलेंगे सर ये 2x है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहा है, चीज़ों को ध्यान दीजिए। अब कह रहा है टोटल में 50 की कमी, तो ऊपर में 50 की कमी हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाला डाटा टोटल शो कर रहा है, और नीचे जो सिलेक्टेड है उसमें कितने की कमी, 25, तो इसमें 25 की कमी हो जाएगी। और ऐसा होने के बाद 9:4 हो गया सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड। तो ध्यान देना है कि ये जो ऊपर है ये तो टोटल है हमारा, क्योंकि जो ये 3x है तो टोटल था, उसमें 50 की कमी की है, तो ये टोटल डाटा है। तो टोटल का मतलब 9 और 4 13, ये 13 हो जाएगा। और नीचे जो डाटा है वो सेलेक्टेड का है, तो दोनों में सेलेक्टेड कौन है, 9 ना है सेलेक्टेड, तो हम कहेंगे अब ये डाटा 9 हो जाएगा। बस अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन कर लेना है। अब तो आसान हो गया डाटा, आप देखिए इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 9 से गुना करेंगे तो 29 27 x माइनस 9 पंजे 45 450 हो जाएगा, बराबर। आज 13 से गुना करें तो 13 दूनी
13 दूनी 26x, ठीक है। 13 दूनी 26x माइनस, अच्छा अगर हम इसको 13 से गुना करेंगे 25 में तो 13 पंजे 65, 65 का 5 हाथ में 6 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, और 26 और 6 32, 26 और 6 कितना हो जाता है 32। अब इसको अगर हम बनाएंगे तो ये इधर आएगा तो ये तो x हो जाएगा, और ये उधर जाके घटेगा, तो अगर घटेगा तो 325 अगर 450 में से घटेगा तो इधर 75, और देखिएगा इधर कितना आ जाएगा 75 आ रहा है ना, और उधर कितना हो जाएगा 50, तो 75 और 50 को जोड़ेंगे तो ये आपको 125 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 75 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। इसको आप देखिए, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब जो है, अब ध्यान दीजिए क्या मांगा है, अब उस पर ध्यान दिया जाए। ध्यान देना है कि कह रहा है कहाँ क्या गया है कि क्या डाटा था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था मतलब पहले का मांग रहा है, तो हम बोले 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ, तो हम बोलेंगे सर टोटल जो यहाँ आवेदन किए थे लोग, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड मिला के ही टोटल होगा, तो 2 और 1 3x किए थे, और x का वैल्यू 125 आया, तो हम बोलेंगे 3 गुना कितना 125, तो ये कितना हो जाएगा गुना करने पे 325 75, 375 हो जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 375। तो इसको भी देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और बच गया है, उसको भी निपटा ही देते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। बोला एक परीक्षा में सफलता और असफलता के में से अनुपात कितना है 5, तो इसका मतलब जो पास हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो पास हैं और जो फेल हैं, पास के लिए P लिख दे रहे हैं, फेल के लिए F, जो पास और फेल हैं उनका अनुपात कितना दिया है 5:2 दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा अगर, देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ध्यान दीजिए, कह रहा अगर, ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है देखिए कह रहा है क्या कि अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती है। अब कह रहा है कि असफलता 14 अधिक होती है, इसका मतलब ये है कि जो फेल हो रहे थे वो फेल कितना ज़्यादा लोग होता है, तो कह रहा है 14 अधिक ज़्यादा होता है, 14 ज़्यादा लोग अब फेल होते हैं। असफलता 14 अधिक होती तो अब 14 लोग ज़्यादा फेल होते, अधिक होते, तो फेल अब 14 लोग ज़्यादा हो रहा है, तो सफलता का असफलता से जो अनुपात होगा वो 9:5 है। ऐसा होने पर, अब ध्यान दीजिए, ऐसा होगा तो क्या बोला है, ऐसा होगा तो जो पास और जो फेल का अनुपात है वो कितना दे रहा है 9:5। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बच्चों से समझने में, सोचने में। क्या गड़बड़ होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गड़बड़ी यहाँ ये हो जाता है कि चीज़ों को समझिए। अच्छा क्या डाटा दिया, तो हम बोलेंगे सर फेल में चेंज आया है, लेकिन एक बात देखिए कह रहा है क्या इसमें, अच्छा यहाँ टोटल तो कहीं से कुछ लोग नहीं आए, टोटल में चेंज नहीं आया है, टोटल में कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा यहाँ कहीं बोला कि टोटल इतने लोग कम होते चाहे ज़्यादा होते, कुछ नहीं बोला है टोटल के बारे में, लेकिन बोला क्या है कि असफलता कितनी अधिक होती, 14 अधिक थी। अगर असफलता की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता की असफलता का अनुपात ऐसा होता, मतलब 14 अधिक होता, यहाँ होता होगा 14 अधिक होता तो सफलता और असफलता से अनुपात 9:5 होता। इसका मतलब कहीं से भी टोटल में कोई चेंज नहीं ना आया है, टोटल में चेंज नहीं आया है, लेकिन टोटल में चेंज नहीं आया लेकिन फेल 14 लोग अधिक किए हैं। अच्छा ये चीज़ आपको समझना होगा, अगर फेल 14 लोग अधिक किए हैं, अगर फेल 14 लोग अधिक किए हैं, अधिक फेल किए हैं 14 लोग, इसका मतलब वो संख्या पास से ही ली गई होगी क्योंकि बाहर से कोई नहीं आया। तो ये अपने से समझना है कि 14 लोग ज़्यादा फेल कर रहा है, इसका मतलब अगर 14 लोग ज़्यादा फेल करेगा तो पास वाला कितना कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे उधर 14 चला गया तो इधर 14 कम हो जाएगा। ध्यान देने वाला बात है, ये हम लिख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान नहीं दिए ये डाटा पे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हम कहें कि टोटल में कोई चेंज नहीं आया है, हम क्या बोल रहे हैं, टोटल में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर फेल 14 लोग ज़्यादा कर गया तो देखिए फेल 14 लोग ज़्यादा जो करेगा वो पास वाला जो था वही तो 14 बढ़ जाएगा उधर। इसका मतलब अगर फेल 14 लोग ज़्यादा करेगा तो पास वाला 14 कम हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल कहीं से कोई आदमी नहीं आया है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि फेल अगर 14 लोग ज़्यादा किया है तो वो पास 14 कम हो जाएगा, क्योंकि पास जो कर रहा था पहले वही तो फेल कर गया है अब। तो ये अगर फेल 14 ज़्यादा है तो पास 14 कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल कहीं से कुछ लोग नहीं आए, टोटल में कोई छेड़खानी नहीं है, मतलब जितने थे उतने ही हैं बंदे। तो अगर आप बात कीजिएगा तो अब बना सकते हैं आप इसको। तो यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप कह सकते हैं कि अनुपात हटाइए। अच्छा, अगर हम ये अनुपात हटा देंगे तो यहाँ तो दोनों जगह क्या बैठ जाएगा, x। तो अब जो डाटा आप उठाएंगे किसका उठाएंगे, फेल का और पास का। तो देखिए अगर आप देखेंगे पास कितना है, पास का डाटा यहाँ कितना है 5x, तो पास जो है 5x, और जो फेल कितना है तो हम बोलेंगे 2x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पास और फेल में ही चेंजिंग आ रहा है तो पास और फेल उठाएंगे। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो 5x जो हैं ये पास लोग हैं, अब कितने पास कम है, 14 कम है, तो पास में 14 की कमी है, और जो फेल है उसमें 14 बढ़ गया है। तो बस यही ध्यान देना है कि फेल 14 बढ़ा है तो पास 14 कम हुआ होगा। और अब जो ये अनुपात है पास और फेल का, ये कितना आ गया है 9:5। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ें हम मेरा हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए इतना के बाद आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ तक का डाटा आप समझ गए होंगे। अब बस क्या बच गया है, सॉल्यूशन बच गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, गुना कीजिए आप इसको क्रॉस, तो 50 25, तो हम कहेंगे ये 25x हो जाएगा। अच्छा, 14 पंजे 70, तो ये 70 हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अगर आप इधर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, तो हम बोलेंगे ये 18x हो जा रहा है। और ये प्लस का कितना हो जाएगा, तो 14 9, तो कहेंगे 136। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 126 होगा, सॉरी, 14 9 126। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अब जो x का वैल्यू आएगा इससे इसको अंतर कीजिए, अंतर करेंगे तो कितना, 25 में से 18 घटाइए तो 7x आएगा, तो हम बोलेंगे 7x बराबर, और ये तो उसके साथ जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 6 और 7 और 2 9 और 1, तो 106 इतना हो जाएगा। 7 से काटिए, तो 7 से काटेंगे इसको तो 7 दूनी 14, तो 14 खत्म हो गया तो 5 बचा 56, 7 8 56। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 28 आ रहा है ना। इसका मतलब x 28 है। और बोला है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो अब यहाँ देखिए टोटल यहाँ कितना होगा, तो 5, देखिए यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि जो टोटल है यहाँ जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, तो कहेंगे सर 7x यहाँ टोटल है। 7x क्या है, यहाँ टोटल है। तो 7x अगर टोटल है और x का वैल्यू 28 है, इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 7 गुना 28। अब आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 और 5, तो कहेंगे 19, 14 5 19। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे भी यहाँ 7x ही 196 आ गया था। अब x निकाल लिया हम, यहाँ पे तो संयोग बैठ रहा है कि दोनों को जोड़ के ही 7x आ रहा है, तो 7x का वैल्यू तो 196 डायरेक्ट आ जाता। बाकी ये तो संयोग बैठ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 196। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 196। तो इसको आप देख लीजिए। तो आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।